Hello everyone. Today we will discuss our next topic, that is virus. What is virus? आजकल वैसे भी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट वायरस कि वायरस जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या हो रही हैं. द वर्ड वायरस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग स्लाइम और पॉइजन. वायरस इज़ एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटा मॉलिक्यूल है ये, जिसको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो, और वो भी बहुत फाइन माइक्रोस्कोप. एंड डिजीज प्रोड्यूसिंग लिविंग न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल दैट कैन मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. और ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, न्यूक्लियोप्रोटीन से. एक प्रोटीन की कॉट होती है और न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये मल्टीप्लाई सिर्फ करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके. बाहर ये नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह एक्ट करता है. स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी, एंड साइंटिस्ट स्टडिंग वायरस आर कॉल्ड वायरोलॉजिस्ट. अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स एनिमी ऑफ द ह्यूमन बींग. वायरस को आप बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पे रखते हो, जो माइक्रोबियल एनिमल्स होते हैं ह्यूमन बींग के वहाँ पर. तो आप दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट शोइंग द रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी कंसिडर टिपिकल ऑफ लाइफ. जो भी आज तक रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें ही सबसे छोटा होता है. According to the Borden, the virus is an obligate parasite pathogen with at least one dimension of less than 200 micrometer. अब है डेफिनेशन ऑफ द वायरस. तो अभी हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन ऊपर देखी, लेकिन वो डेफिनेशन क्या है, एक साइंटिस्ट के द्वारा नहीं दी गई है. इसकी वायरस को हम कभी भी एक डेफिनेशन से क्या है, कोई भी साइंटिस्ट डिफाइन नहीं कर पाया है. उसके लिए उन्होंने अलग अलग जिस जैसे प्रॉपर्टी है, कोई पैथोजन के हिसाब से, कभी वो इन्फेक्शियस एजेंट के हिसाब से, कैसे वो आउटसाइड ग्रो कर रहा है या इनसाइड ग्रो कर रहा है लिविंग सेल, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस दिए हैं. तो टोटल ये 5 डेफिनेशंस है जो बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं वायरस को. First is virus is a non-cellular infectious agent that only multiply within the host cell. Second is virus are submicroscopic entity capable being introduced into a specific living organ. इसका मतलब क्या है, वो स्पेसिफिसिटी को भी चेक करता है कि उसको किस लिविंग सेल के अंदर एंटर करना है. एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव इनसाइड cell only. A virus is a photoblastic entity that has no ability for autonomous growth outside a living cell. लिविंग सेल के बाहर वो क्या है, ग्रोथ नहीं कर सकता. फोर्थ, वायरस आर इन्फेक्शियस एजेंट काजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन बैंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग सेल एंड ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड विद इन दिस. ये इन्फेक्शियस एजेंट है जो क्या करता है, लिविंग सेल की फंक्शनिंग के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है. वायरस में बी डिफाइन एज द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीज प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल दैट कैन ओनली मल्टीप्लाई विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब है बायोलॉजिकल स्टेटस ऑफ वायरस. भाई वायरस को हम क्या करते हैं, लिविंग की तरह कंसीडर कर रहे हैं या नॉन लिविंग की तरह कंसीडर कर रहे हैं, या हम लिविंग की तरह करते हैं तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो उसे लिविंग बनाती है, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसे नॉन लिविंग. ये हम बायोलॉजिकल जो स्टेटस ऑफ वायरस है उसमें स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज नॉन लिविंग करेक्टर ऑफ द वायरस. वायरस आर नॉन सेलुलर एंटिटी. जैसे सेल होते हैं, सेल में सारे ऑर्गेनेलीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वायरस में इस तरीके से कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता. तो वायरस कैसे कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, एज ए नॉन सेलुलर एंटिटी. मैनी प्लांट वायरस एंड एनिमल वायरस हैव बीन क्रिस्टलाइज्ड. उनको क्रिस्टल की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है. क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ वायरस रिटेन द कैपेसिटी ऑफ इन्फेक्शन. क्रिस्टलाइज होते होते हुए भी उसके अंदर इन्फेक्शन की प्रॉपर्टी रहती है. वायरस कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल एंड दे डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट. तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका नहीं है, और ये कि सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही ग्रो कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है. तो अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट होता तो हम बोलते हैं ना उसे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है ये उसकी, बट उसको तो नीड है किसी लिविंग सेल की अपने आप को मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो इसलिए हम उसे एज ए नॉन लिविंग प्रॉपर्टी में कंसिडर करते हैं. दे फेल टू डेवलप एन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया. कंपोनेंट ऑफ वायरस कैन बी सेपरेटेड बाय ट्रीटिंग डिफरेंट डिटर्जेंट. जैसे डिफरेंट डिटर्जेंट्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं बाहर सब नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के. इसी तरीके से वायरस के कंपोनेंट्स को भी हम सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट डिटर्जेंट को यूज़ करके. नेक्स्ट, वायरस हैव द हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी.
जैसे नॉन लिविंग सब्सटेंस की होती है। वायरस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल चेंजेस एंड एनवायरमेंटल चेंजेस के अंदर अगर कोई चेंज आता है एनवायरमेंट्स के अंदर तो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हीट ज़्यादा बढ़ जाती है या कोल्ड ज़्यादा हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वायरस इस तरीके से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वायरस बियर ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। दोनों के दोनों नहीं हो सकते, लेकिन जो लिविंग सेल होती है उनके अंदर तो डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्या है, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ की कंसीडर होती है। अब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी है वायरस के जो इसको क्या लिविंग बनाती हैं। लाइक ऑल द वायरस आर द पैथोजन, वो क्या करते हैं, डिजीज़ प्रोड्यूस करती हैं। उनके अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस करने वाले पार्टिकल्स को वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे डिजीज़ प्रोड्यूस होती है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। दे शो द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्रू इनसाइड द लिविंग सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दैट मीन्स कि उसको सेल की ज़रूरत है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। वायरस एग्जिबिट द म्यूटेशन एंड आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वायरेंट, ये न्यू वायरेंट बना लेते हैं म्यूटेशन करके, इसी वजह से तो हम इनके लिए कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बना पाते हैं। दे बियर द जेनेटिक मटीरियल, दे बिकम इनएक्टिव बाय ट्रीटमेंट ऑफ पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन क्या करता है, इसकी आउटर वॉल को डिग्रेड कर देता है। वायरस कैन ब्रिंग आउट द एंजाइमेटिक चेंज इन विट्रो, दे रिस्पॉन्ड टू द टेम्परेचर, केमिकल एंड रेडिएशंस। सम वायरसेस अंडरगो द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि वायरस जब किसी बॉडी के ऊपर अटैच करता है और वहाँ से लेके जब वो अपना फर्स्ट पैथोजेनिक सिम्टम अराइज करवाता है, तब उस बीच के टाइम को आप बोलते हो इंक्यूबेशन पीरियड। If one goes through the non-living characteristics of virus, they can be considered as the non-living or acellular, and they bear may significant living characteristics also. तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट रहे हैं लुवोफ, उन्होंने क्या कहा, वायरस इज अ वायरस, इट इज़ नाइदर एन ऑर्गेनिज्म नॉर अ लिविंग नॉन लिविंग इनर्ट केमिकल। तो भी वायरस तो सिर्फ वायरस ही है, उसको आप ना लिविंग बनाओ ना नॉन लिविंग में कंसीडर करो, वो अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी रखे हुए है। अब हम उसकी और कुछ करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं वायरस की। फर्स्ट क्या है, नॉन सेलुलर। वायरस आर एसेलुलर, डू नॉट हैव एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक ही सिंगल सेल की तरह एक्ट करता है। सेकेंड इज साइज, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, देखने में बहुत छोटा। जेनेटिक मटेरियल इसमें कौन सा होता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए, एक टाइम पे एक ही मिलेगा, दोनों डीएनए और आरएनए एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। न्यूक्लियो प्रोटीनिशियस, दैट मीन्स ये मेड अप ऑफ ए न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए और आरएनए, प्रोटीनिशियस मतलब प्रोटीन्स, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ये मिलके बना हुआ है। इट इज़ ए ऑब्लिगेट पैरासाइट, इट कैन नॉट बी कल्चर्ड ऑन द इंटीमेट मीडिया, एंड सिर्फ जहाँ मीडिया सेल को हम यूज़ करेंगे, जिस मीडियम में लाइक बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं या चिक एम्ब्रियो की सेल्स को यूज़ करें, वहाँ पर ये ग्रो करेगा। फेज ऑफ लाइफ, वायरस हैव टू फेज, वन इंट्रासेलुलर जो वो सेल के अंदर अपना मतलब लाइफ साइकिल के टाइम को कंप्लीट करता है। सेकंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल से बाहर करता है। सेकंड सेवन्थ पॉइंट इज ट्रांसमिशन, वायरस को ट्रांसमिट मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे जाता है, वो अनहेल्दी पर्सन से कहा जाएगा वो हेल्दी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फिर हेल्दी ऑर्गेनिज्म को भी अनहेल्दी बना देता है उसमें डिजीज करके। सेल डिवीजन, वायरस डू नॉट हैव एग्जिबिट एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन। नाइन्थ, मोलिकुलर वेट कितना होता है, हाई मोलिकुलर वेट, क्योंकि इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है तो प्रोटीन की वजह से क्या होता है, हाई मोलिकुलर वेट। म्यूटेशन शो करता है, अंडरगो म्यूटेशन एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द वायरेंट, अपने डिफरेंट डिफरेंट वायरेंट को भी प्रोड्यूस करने में ही कैपेबल होता है। नेक्स्ट इज crystallization, virus can be crystallized without losing their infective power. Host specificity, they have host specific shape, वायरस की शेप वेरी करती है, डिफरेंट डिफरेंट स्फेरिकल, पॉलीहाइड्रल, रोड लाइक, क्यूबिकल, टेडपोल लाइक। रेस्पिरेशन, ये कोई भी रेस्पिरेशन शो नहीं करता। हाइड्रेशन, नॉर्मली सेल में 60 to 95% तक वाटर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन प्लांट वायरस के अंदर क्या होता है, बहुत ही लिटिल हाइड्रेशन होता है। एंटीबायोटिक्स, कोई भी आज तक इन्फेक्टिव एंटीबायोटिक नहीं बन पाई है, लेकिन कुछ इंटरफेरेंस होते हैं जो एक्सट्रैक्ट किए गए हमने डिफरेंट बॉडी से, जो क्या कहते हैं इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल वायरसेस। रिएक्टिविटी, फ्यू वायरस आर रेजिस्टेंट टू डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द लाइट, हीट, कोल्ड, ड्रफ एक्सेट्रा। स्टिल और फ्यू आर रिएक्टिव टू ड्राइंग हीट, कुछ तो रेजिस्टेंट होते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव भी होते हैं। नेक्स्ट इज फिजियोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, मतलब कि जो वायरस है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ, तो मैंने बताया प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर है, नॉर्मली जो हम जर्नल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो है। तो इसमें क्या होता है, वायरस की पार्टिकल कंप्लीट इन ऑल अनदर एक्सपेक्ट एक्सेप्ट द कैपेसिटी ऑफ इन्फेक्शन, तो उसको आप बोलते हो न्यूक्लियोकैप्सिड।
तो टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, एक तो न्यूक्लिक एसिड रहता है, एक क्या रहता है प्रोटीन की शीट। ये आउटर साइड में जो है ये प्रोटीन की शीट है, और ये अंदर क्या है इसका न्यूक्लिक एसिड है सारा का सारा। और इसके अंदर क्या रहता है प्रोटीन शीट को आप यहाँ क्या बोलते हो कैप्सिड, और कैप्सिड जो बना होता है वो छोटी छोटी मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बना होता है, उनको आप बोलते हो कैप्सोमर। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनके कैप्सिड के आउटर साइड में भी क्या होता है एक और लेयर होती है लिपिड की, तो वैसे वायरस को आप क्या बोलते हो लिपो वायरसेस। उनकी जो बेसिक यूनिट होते हैं उसको आप पेप्लोमर बोलते हो। एडिशनल प्रोटीन लेयर कॉल्ड द वायरस कोर, जो प्रेजेंट होते हैं कैप्सिड और न्यूक्लियोइड के बीच में एक और भी प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, उसको आप बोलते हो वायरस कोर। और उस वायरस कोर के अंदर क्या होता है कुछ कार्बोहाइड्रेट और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एसोसिएट करते हैं विद नॉर्मल न्यूक्लियोप्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर के साथ में। ये दिखा रखा न्यूक्लिक एसिड, सेंटर में या तो डीएनए होगा या आरएनए, कैप्सिड जो किससे मिलके बना हुआ है कैप्सोमर से, लिपिड एनवलप होगा तो इस वायरस की जो नॉर्मल यूनिट होगी मोनोमरिक यूनिट होगी उसको आप क्या बोलोगे पेप्लोमर। सरफेस पे कुछ प्रोजेक्शंस भी होती हैं जिसको आप स्पाइक्स बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज साइज वायरस। वायरस में आपके साइज को मतलब वायरस के साइज को डिटरमाइन करने के लिए हम कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्रू द कोलोइडल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, एंड थर्ड इज माइक्रोग्राफी डायरेक्ट मेजरमेंट बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो टीएमवी वायरस है एक टोबैको मोजाइक वायरस, इज ए हेलिकल टाइप ऑफ वायरस विद रोड शेप अपीयरेंस, जिसका स्ट्रक्चर रहता है 300 इंटू 15 नैनोमीटर। मैक्सो वायरस का स्ट्रक्चर रहता है 800 इंटू 10 नैनोमीटर in size. Poliovirus is icosahedral and measure 30 नैनोमीटर in diameter. icosahedral वो वायरसेस होते हैं जिनमें जो 20 मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो सम अनदर स्मॉल वायरसेस आर फुट एंड माउथ डिजीज वायरसेस, जैसे जो 20 नैनोमीटर के होते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज काज द वायरस इन ऑफ कैटल, जैसे राइनो वायरस है आपका, वी स्मॉलेस्ट होता है लगभग कितने 7 टू 16 नैनोमीटर इन डायमीटर। कुछ और भी वायरस जैसे हार्प वायरस है जो क्या होता है 80 नैनोमीटर का होता है, और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो किसी से मिलके होते बन के 2 पार्ट से मिलके बने होते हैं हेड एंड टेल से, उनको आप बाइनल वायरसेस बोलते हो, जैसे बैक्टीरियोफेज T2। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वायरस आपको दिखा भी रखे हैं। जिस बैक्टीरियल वायरस वो ऐसा दिखता है 200 नैनोमीटर 200 एंगस्ट्रोम यूनिट है इसकी क्या वायरस के साइज की। पोलियो वायरस है 300 एंगस्ट्रोम का, टोबैको वायरस 3000 एंगस्ट्रोम का। देन इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर दिखा जो 800 एंगस्ट्रोम होता है। इस तरीके से आपको डिफरेंट वायरसेस दिखा रखे हैं। ये कुछ टेबल है जो डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस की शेप एंड साइज से रिप्रेजेंट कर रखा है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो वायरसेस एनिमल के होते हैं जो वायरसेस एनिमल के होते हैं उनमें मोस्टली क्या मिलता है आपको डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलता है। प्लांट वायरसेस के अंदर मोस्टली आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलता है, लेकिन एक्सेप्शंस दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। अब सिमिट्री की बात करते हो, सिमिट्री मतलब कि अगर वायरस की डिफरेंट डिफरेंट शेप हैं तो वो रोड शेप भी हो सकती है, बुलेट शेप भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, इरेगुलर पोलियोमॉर्फिक डिफरेंट डिफरेंट और भी फॉर्म्स हो सकती हैं। तो डिफरेंट 2 कैटेगरीज में रखा गया वायरसेस को, हेलिकल एंड क्यूबॉइडल बेसिकली। और उसके अलावा एक थर्ड होता है बाइनरी सिमिट्री। तो अगर हम फर्स्ट बात करते हैं हेलिकली, हेलिकल में कैसा होगा, ये वायरस आर इनलोंगेटेड सिलेंड्रिकल रोड शेप हैविंग द सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड स्टैंड कोइल लाइक एन हेलिकल स्प्रिंग, ऐसे इसमें ऐसा हेलिकल स्प्रिंग की तरह आपको सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा। द कैप्सोमर ऑफ प्रोटीन कोट आर हेलिकली अरेंज्ड इन सक्सेसिव रिंग्स अराउंड द हेलिकल स्प्रिंग, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेलिकल वायरस इज टोबैको मोजाइक वायरस, इसको आप टीएमवी वायरस भी बोलते हो। Cuboidal virus may be polyhedral, rhomboid, and spherical body in outline. Their nucleic acid are pushed within the protein code, whose capsomer are arranged in multi-phase dimension, depending upon the number of phases. इनको डिपेंड किया गया, जैसे टेट्राहेड्रल जिसमें 4 फेसेस देखने को मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल में 8 फेसेस, एंड डोडेकाहेड्रल में आपको 12 फेसेस, एंड आइकोसाहेड्रल में आपको 20 फेस देखने को मिलेंगे। तो टोबैको नेक्रोसिस वायरस आपका एक रोम्बिक सिमेट्री का वायरस है। ये आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइकोसाहेड्रल दिखा रखी है, जैसे आपको फर्स्ट में दिखा रखा पार्टिकल जिसमें 12 कैप्सोमर्स की यूनिट है। ये जो आपको सेकंड दिखा रखा है इस पार्टिकल में एक जैसे एक फेस है ना, ये एक फेस के अंदर कितने कैप्सोमर हैं 6 कैप्सोमर यूनिट से मिलके बनाइए, एंड ए 20 फेस्ड आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है।
Next is biennial. The bacteriophage and cyanophage are the example. They have the icosa head and हेलिकल टेल। तो टू टाइप की मिट हो गया ना, एक हेलिकल की तो टेल और एक ऐसा हेड्रल हेड हो गया, तो इसीलिए इसको आप ड्यूल बोलते हो, बाइनियल बोलते हो। और प्रोटीन सीथ सब यूनिट आर स्पेसिफिक टू देयर प्रोटीन्स। देन अब आपने नॉर्मल बड़ा मतलब पढ़ लिया कि क्या क्या होता है। अब आप स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में आप इसको डिटेल में लिखोगे कि न्यूक्लियोइड होता है तो उसमें कितने % क्या चीज़ मिलती है, एनवलप कैप्सिड में क्या क्या होता है। The virus made up of two component, nucleoid and capsid. The intact virus unit of infection particle is called viron and viron बहुत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर। आपको वायरस के बारे में अगर पूछा जाएगा तो एक कंप्लीट वायरस का नाम दिया जाएगा और आपको उसके बारे में कंप्लीट बताना है, और जर्नल पूछा जाता है तो आपको ये लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कंप्लीट। ठीक है, तो सम वायरसेस बियर एन एडिशनल कवरिंग कॉल्ड द एनवलप एंड द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वायरस आर अंडर। फर्स्ट इज न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड इज ऑल्सो कॉल्ड कोर। Nucleoid is active, disease specific, host specific, and infectious component of the virus enclosed within a protein coat. Only one type of nucleic acid, either DNA or RNA, is found in the nucleoid. It is distinguishing feature of virus from all the living organism which possess both DNA और RNA and जो मतलब और living organisms में दोनों होते हैं ना DNA and RNA, तो उससे ये इसको क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है वायरस को। डीएनए कंटेनिंग वायरस आर कॉल्ड डीऑक्सी वायरसेस और आरएनए कंटेनिंग वायरस को आप बोलते हो राइबो वायरसेस। ये बात आप याद रखना, ठीक है। और कोरोना वायरस है वो राइबो वायरस है, उसमें आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। द nucleic acid in a virus could be either single stranded or double stranded. Nucleic acid contain only 1 to 6% of the total। तो टोटल प्रोटीन और लिपिड सब का मिला के सिर्फ सब कॉन्स्टिट्यूट 100% का 1 to 6% टोटल का क्या रहता है, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे वायरस में आपने दिखा रखा है इस टेबल में कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे कुछ वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए मिलता है, वो भी लीनियर, जैसे टीएमबी एंड रियो वायरसेस। तो लीनियर है, सिंगल स्टैंडर्ड है तो टीएमबी का एग्जांपल है, और लीनियर है आरएनए और डबल स्टैंड में है तो रियो वायरस। ऐसी वायरस है जो जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए अगर लीनियर है और सिंगल स्टैंडर्ड है तो एग्जांपल है कोलियोफेज। डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए का एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स। सर्कुलर डीएनए की पोजेस किए हुए हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है कोलियोफेज, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड आपको सिमिलर जो होता है क्या, वायरस, सिमिनन वायरस 40। नेक्स्ट इज सम इंटरेस्टिंग फीचर जो हम न्यूक्लिक एसिड के पढ़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट इज डीएनए वायरस जनरली एसोसिएट विद एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल, तो except a few which are known also possess the RNA. Second, larger the size of virus, larger the amount of nucleic acid. Third, most of the virus have linear molecule of nucleic acid except few have the circular। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, यहाँ पे लीनियर था और लेकिन कुछ के अंदर क्या है, डीएनए सर्कुलर भी मिलता है। सिमिनियन वायरस 40 के अंदर कैसा मिलता है, सर्कुलर। नेक्स्ट, जनरली न्यूक्लिक एसिड इज ए सिंगल मॉलिक्यूल बट इन सम केसेस इट मे कंसिस्ट ऑफ 5 to 10 पीसीज। एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट, न्यूक्लियोइड में ऑल्सो कंटेन फ्यू इंटरनल प्रोटीन्स एंड पोलीअमीन्स, दे हेल्प द न्यूक्लिक एसिड इन पैकिंग। In Semenian virus, which is organized into 25 nucleosomes, bear the histones derived from the host. प्लांट वायरसेस कंटेन करके रखेंगे आरएनए, एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर जिसके अंदर डीएनए होता है। पोलियो वायरस, अर्बोवायरस कंटेन आरएनए। इन बैक्टीरियोफाज F2 F7 MS2 कोलियोफाज R17 न्यूक्लियोड इज मेड अप ऑफ आरएनए। ये तो हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कैप्सिड, जो क्या है, आउटर प्रोटीन लेयर है, उसके बारे में। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटीन सीथ और कोट। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल आइडेंटिकल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। दी नंबर, फॉर्म एंड कंपोजिशन ऑफ दीज सब यूनिट वेरी करते हैं विद इन द टाइप ऑफ द वायरस। कैप्सिड क्या है, मेनली फंक्शन प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड पोजेस एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। इन इट सेल्फ इट इज रेजिस्टेंट, खुद तो ये कहता है रेजिस्टेंट होता है खुद के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन एंड प्रोटेक्ट द, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल के अंदर। जब होस्ट सेल के अंदर भी तो क्या होते हैं, कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इसके प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय करके न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन वो ये उन प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के लिए रेजिस्टेंट होता है, उनसे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लिक एसिड सेव रहता है, फिर वो आके डिजीज़ काज करता है।
क्या करेगा, होस्ट की मशीनरी को हैक करके खुद के मल्टीप्लिकेशन करेगा। ईच कैप्सोमर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल सब यूनिट कॉल्ड द मोनोमर्स कंटेनिंग ऑफ 1 or 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड मोनोमर आइडेंटिकल वही आइकोसा के अंदर डिफरेंट टाइप के भी मिल सकते हैं, मल्टीमेरिक टाइप में भी। तो आप 2 टाइप के कैप्सोमर बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, पेक्टागोनल जो 5 मोनोमर से मिलके बने हुए और हेक्सागोनल जो 6 मोनोमर से मिलके बने हुए होते हैं। इन सम केसेस सिलेंड्रिकल और हेलिकल कैप्सिड भी मिलते हैं। जो अब मैं आपको टीएमवी का डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी ना, वहाँ पर दिखाऊंगी किस टाइप में होते हैं सिलेंड्रिकल और हेलिकल। देन क्या होता है, इसके प्रोटीन कोड के अंदर कुछ एडिशनल, जैसे बैक्टीरियोफेज और प्लांट वायरस की बात करें तो उनके अंदर कुछ एडिशनल पोलियमीन्स भी ये लेके रखे होते हैं, जिसको स्पर्माइन हो गया, स्पर्मेटिड हो गया। द नेचर एंड फंक्शन ऑफ दिस प्रोटीन आर नॉट क्लियर अभी तक। एनवलप की अगर हम बात करते हैं, मतलब ये प्रोटीन कोट है, इसके बाहर भी एक लिपिड की कोट प्रेजेंट होती है, तो उसको आप एनवलप बोलते हो। इन सम एनिमल वायरसेस कैप्सिड इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेनियस 10 to 15 नैनोमीटर थिक लिपोप्रोटीनिशियस एनवलप अराउंड देयर प्रोटीन कोट। इट्स स्ट्रक्चरल यूनिट को आप क्या बोलोगे, पेप्लोमर्स। एंड एनवलप और लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सेल और सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। सम केसेस इट प्रोटीन पार्ट इज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम वायरस। कुछ केसेस में क्या होता है कि प्रोटीन पार्ट तो वायरस से लेता है, लेकिन जो ऊपर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो उसने डिराइव्ड किए होते हैं होस्ट सेल से। तो वायरस आर रेफर्ड टू एज द लिपोवायरसेस ड्यू टू पीस ऑफ लिपिड, प्रेजेंस ऑफ लिपिड। The envelope is covered by a number of projection called spikes। envelope के बाहर भी कुछ projections निकली हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं स्पाइक्स। और ये स्पाइक्स जो होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की भी हो सकती है, जनरली 10 नैनोमीटर लॉन्ग होती है और वेरी करती है इनका साइज़। तो ये स्पाइक्स क्यों होती हैं, ये स्पाइक्स जो है इनमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं न्यूरोअमाइनिडेज, जो हेल्प करते हैं जब ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं वहाँ पर पोर बनाने में, ताकि अपने न्यूक्लिक एसिड को वहाँ पर डाल सकें। इन पोलियोवायरसिस एडिनोवायरसिस स्पाइक्स कंटेन द हीमोग्लोटिन। अब मान लो ये पोर बनाएंगे तो वहाँ से ब्लड भी तो बाहर आने के चांसेस रहते हैं, तो ये हीमोग्लोटिन क्या करता है, साथ साथ में क्लोटिंग करता रहता है ब्लड की। नेक्स्ट इज एंजाइम्स। उसमें मैंने बताया ना कि लिपिड जो मेम्ब्रेन है और जो प्रोटीन मेम्ब्रेन उनके बीच में भी एक कोर प्रेजेंट होती है, वायरस की कोर, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें कुछ एंजाइम होते हैं जैसे न्यूरामाइनिडेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, और क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, जो अपना डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं और प्लांट की ग्रोथ एंड इन्फेक्शन ऑफ वायरस को क्या होते हैं करने के लिए नीडेड होते हैं ये एंजाइम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस और बैक्टीरियोफेज का, और फिर पढ़ेंगे हम ट्रांसमिशन ऑफ पिकेन से कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे क्या है ट्रांसमिट कर सकते हैं हम इसको, और साथ में हम रिप्रोडक्शन भी स्टडी करेंगे कि वायरस अपने आप का मल्टीप्लाई किस तरीके से करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।